हम लोग क्लास 10 में संस्कृत के मंदाकिनी नदी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका रचनाकार वाल्मीकि जी है। यह पाठ रामायण के अयोध्या कांड से ली गई है। यह बात उस समय की है जब राम सीता और लक्ष्मण तीनों एक साथ वन की ओर चलना आरंभ किए थे। उसी रास्ते में एक चित्रकूट पर्वत मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ उस चित्रकूट पर्वत पर विश्राम किए तथा उनके बारे में कुछ बोले। इसके बारे में उन्होंने मंदाकिनी नदी में जितना भी प्राकृतिक घटनाओं घटी वह अपने प्रिय पत्नी सीता से कहें, बताएं और दिखाएं। उसी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। इस कौन सी पाठ से? यह मंदाकिनी संस्कृत का यह मंदाकिनी चैप्टर है जो रामायण के अयोध्या कांड से ली गई है। उस समय राम सीता और लक्ष्मण कहाँ जा रहे थे? वन जा रहे थे। उसी रास्ते में एक चित्रकूट पर्वत आया था जो मंदाकिनी नदी के किनारे था। उन्होंने वहीं पर विश्राम किए थे। विश्राम करते समय अपना प्रिय पत्नी सीता को इसके बारे में पूर्व व्याख्या की बताई और इसके बारे में उन्होंने कही। आज हम लोग को अब देखना है इसी चैप्टर से 2024 के लिए VVI प्रश्न हम लोग बना रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों यह पेपर तो आप लोग के पास आइबे करेगा। इसमें से कितना क्वेश्चन टच करता है, नहीं आता है, ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी कम से कम हम लोग इसको तैयारी कर लें। लिखा गया है, राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। अभी मैंने बताया यह प्रश्न कब पूछा गया था, याद रखिएगा 2021-2022 में। मंदाकिनी नदी का रचनाकार, ठीक है ना, रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी है। ठीक है, ये भी प्रश्न बार बार पूछता है कि मंदाकिनी नदी का रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी हैं मंदाकिनी नदी का रचनाकार, ठीक है ना। सॉरी, मंदाकिनी चैप्टर का रचनाकार कौन सा है? तो वाल्मीकि जी है। बताया गया है राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो राम अपना प्रिय पत्नी सीता को मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे, मंदाकिनी नदी के बारे में बता रहे थे। तो राम ने किसको बताई? सीता को। राम ने सीता को क्या बताया? मंदाकिनी नदी के बारे में उन्होंने बताया। कालिदास किस नदी का वर्णन किया? यह प्रश्न हम लोग को 2021 और 22 में पूछा गया था और ये 20 में पूछा गया था। कालिदास किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने मंदाकिनी नदी के वर्णन किया। कालिदास ने कौन सा नदी का? मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं। कालिदास मंदाकिनी नदी के बारे में क्या किए हैं? बताए हैं, उसके बारे में बोले हैं, क्या है, लिखे हैं। मंदाकिनी नदी का अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? मंदाकिनी का अर्थ बताया जाता है कि गंगा होता है। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? गंगा नदी होता है। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? गंगा नदी होता है। यहाँ बताया गया है 4 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? आप लोग को बता दें कि मंदाकिनी नदी में साधुगण, बड़े जटाधारी लोग क्या करते हैं? मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। मंदाकिनी नदी में स्नान कौन करते हैं? बड़े जटाधारी लोग मंदाकिनी नदी में क्या करते हैं? स्नान करते हैं, बताया गया है। उसके बाद बोला गया है मंदाकिनी नदी में बड़े यहाँ पे देखिए मृगा दिया गया, पक्षी नर, यहाँ पे क्या लिखा गया? ऋषि। ऋषि का मतलब वही होता है साधुगण, या माने कि क्या, बड़े जटाधारी वाले लोग होते हैं, वही क्या करते हैं? स्नान करते हैं। लिखा गया है चित्रकूट पर्वत किस नदी के किनारे है? चित्रकूट पर्वत किस नदी के किनारे हैं? चित्रकूट पर्वत किस नदी के किनारे हैं? गंगा नदी के, मंदाकिनी नदी के, सिंधु नदी के, यमुना नदी के? बताओ कौन सा नदी के किनारे हैं? गंगा नदी के किनारे है। बताओ, तुम बताओ कौन सा नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे है। चित्रकूट पर्वत
किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे है। चित्रकूट पर्वत किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे है। वहाँ पे 3 व्यक्ति कौन कौन गए थे? राम, सीता और का राम, सीता और कौन गया था? लक्ष्मण। चित्रकूट पर्वत के निकट जाकर राम किससे मंदाकिनी नदी के बारे में बता रहे थे? किससे मंदाकिनी नदी के बारे में बता रहे थे? सीता जी को बता रहे थे। किसको बता रहे थे? सीता को बता रहे थे। किसको बता रहे थे? सीता को बता रहे थे। किसको बता रहे थे? सीता को। किसको बता रहे थे? सीता को। बोलो ना बजावे थे, बोलो तो ना बजावे थे। अब ये हम आप लोग लिखा गया है सबका, ऐसे ही पूछिए, ऐसे ही आप लोग से पूछा गया। अब आप लोग को पता नहीं होगा, ऐसे ही आप लोग फॉलो करते हैं। लिखा गया है 6ठा नंबर प्रश्न, मंदाकिनी मंदाकिनी नदी किस पर्वत के? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के पास से बहती है? ए, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के पास से बहती है? पास मत लिखिए, निकट कर दीजिए, निकट। ए, हिमालय। बी, चित्रकूट। हिमालय। सी, मंदा। यानी देखना है हम लोग को मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से बहती है? ए, हिमालय। बी, चित्रकूट। सी, मलय। डी, मंदा। यह हम लोग को चित्रकूट पर्वत से के निकट से बहती है। यह चित्रकूट पर्वत के निकट से बहती है। यहाँ पे हो जाएगा 7वां प्रश्न, नाचने के समान कौन दिखता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, पर्वत। बी, वृक्ष। सी, पक्षी। डी का हो जाएगा डी, साधु। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या है, नाचने के समान कौन दिखता है? अभी आप लोग को बताया गया वहाँ पर नाचने के समान पर्वत दिखता है। वहाँ पर नाचने के समान कौन दिखता है? पर्वत दिखता है। नाचने के समान कौन दिखता है? पर्वत दिखता है। नाचने के समान कौन दिखता है?
पर्वत दिखता है। चलिए 8वां प्रश्न क्या है हम लोग को सीता रामचंद्र जी क्या थी? सीता रामचंद्र जी की क्या थी? सीता रामचंद्र जी की क्या थी? ऑप्शन हो जाएगा ए बहन, बी चाची, सी माँ, डी पत्नी। तो आप लोग को सबको पता है, ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसमें बताया गया है कि रामचंद्र जी की क्या थी, सीता रामचंद्र जी की क्या थी। आप लोग रामायण देखे होंगे तो सीता राम की पत्नी थी, सीता राम की पत्नी थी, सीता राम की पत्नी थी। यहाँ पे हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। मंदाकिनी नदी कहाँ है? मंदाकिनी नदी कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। ए काशी में, बी अयोध्या में, अयोध्या में, सी चित्रकूट में, डी। अब चित्रकूट एगो और क्या ऑप्शन डालें? वृंदावन कर दीजिए, वृंदावन में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो चित्रकूट में स्थित है। जो चित्रकूट पर्वत है ना, वहीं पे जो जगह था उसी जगह को हम लोग क्या बोलते थे? चित्रकूट। उसी जगह को, अगल बगल के जगह को हम लोग क्या बोलते थे? चित्रकूट। इसीलिए वहाँ पे जो पर्वत था उसका नाम क्या पड़ गया था? चित्रकूट पर्वत। वहाँ के अगल बगल के लोग, ठीक है ना, वह नदी के अगल बगल के लोग जो वहाँ पर निवास करते थे, वह जगह का नाम क्या था? चित्रकूट था। कौन सा नाम था? चित्रकूट। संस्कृत वाला चैप्टर पर आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, ये याद हो जाएगा। लिखा गया है यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां केस क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? किस ग्रंथ का भाग है? ए महाभारत, बी विष्णु पुराण, सी
रामायण डी भागवत गीता। चलो बताओ लड़की कराओ के अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? हाँ, रामायण। रामायण को किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने लिखा था। बैठ जाइए। यहाँ पर 11वां प्रश्न हो जाएगा हम लोग को। अब तो इसमें कोई खास प्रश्न दिखता नहीं है विद्यालय लेवल का। यह लिखवाया गया था चित्रकूट किस पर्वत के, चित्रकूट किस नदी के किनारे है, लिखवा दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में अब हम लोग देखेंगे। निकालिए लघुत्तरीय प्रश्न निकालिए। तो यहाँ पर लिखा गया है नदी और विद्वान में क्या समानता? क्या समानता है? 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तर है यहाँ पे बता दे रहे हैं। नदी और विद्वान में यही समानता है कि नदी नाम और रूप त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी ईश्वर की भक्ति में उसी प्रकार विद्वान भी ईश्वर की भक्ति में लगकर अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं, तब उसे ब्रह्मा की प्राप्ति यानी कहने का मतलब बताया गया है नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो नदी अपना नाम वगैरह सब चीज त्याग कर जिस प्रकार समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान जो होते हैं, ठीक है ना, ऋषिगण जो होते हैं, ईश्वर की भक्ति में लगकर अपना हर चीज का कर देते हैं, त्याग देते हैं और ब्रह्मा की ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। इसको नोट कर।
गया है, लिख लो। अगला प्रश्न क्या है? कारण से मंदाकिनी नदी, किस कारण से मंदाकिनी नदी का जल कुलसित हो जाता है? ये प्रश्न कब पूछा गया था? 2019 में पूछा था। उत्तर हो जाएगा जब मंदाकिनी नदी के किनारे हिरणों के समूह जल या पानी पीने के लिए किरणों के समूह द्वारा जल या पानी को कलुषित किया गया। कारण यह है कि समूह एक साथ एक समूह एक साथ नदी में जाने के कारण जल कलुषित हो यानी कहने को तो बताया गया है जब हिरण कहाँ हिरणों का समूह मंदाकिनी नदी में पानी पीने के लिए जब क्या करती है जाती है, हिरणों का समूह जब मंदाकिनी नदी में पानी पीने के लिए जाती है तब वहाँ इन लोग को पाँव से नदी के मिट्टी का होता है उखड़ जाता है। नदी का मिट्टी जो होता है हो जाता है उखड़ जाता है, वहाँ पे पूरा पानी का हो जाता है गंदीला टाइप के हो जाता है। उसी बात को राम अपने पत्नी सीता से इसके बारे में कहते हैं या बताते हैं।
मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगा रखना चाहिए? मनुष्य को प्रकृति पालन पोषण करती है। अगर प्राकृतिक से लगाव मनुष्य के न होने पर अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध हो जाएगा। यही कारण है कि वाल्मीकि जी प्रकृति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति से लगाव होना चाहिए। अगला प्रश्न है, समय कितना हो गया? समय क्या पर लिखा गया है? अगला प्रश्न, मंदाकिनी नदी का वर्णन अपने शब्दों में करें। ये कब का है? मंदाकिनी नदी अपने शब्दों में करें। ये कब पूछा गया था? 2021 में पूछा गया था। ये कब पूछा गया था? 2021 में पूछा गया था। आइए मंदाकिनी नदी
रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है, जिसका रचनाकार वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी हैं। यह अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया कौन सर्ग से लिया गया है? 95वें सर्ग से लिया गया है। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पहुँचते हैं, जहाँ राम के द्वारा मंदाकिनी नदी के बारे में अपनी पत्नी सीता से बताते हैं। उस नदी का प्राकृतिक दृश्य तथा प्रकृति के बारे में बताया गया है। मंदाकिनी नदी रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है, जिसका रचनाकार वाल्मीकि जी है। यह अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पहुँचते हैं, जहाँ राम के द्वारा मंदाकिनी के बारे में या मंदाकिनी नदी के बारे में अपनी पत्नी सीता से बताते हैं। उस नदी के प्राकृतिक दृश्य और प्रकृति के बारे में कहते हैं या बताते हैं। तो ये हम लोग का एक महत्वपूर्ण मिला है, कुछ मिला है प्रकृति के बारे में। उन्होंने क्या करते हैं, इनको बताते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। Yeah.